बिहार प्रदेश जेडीयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एल.वी. सिंह का आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का संडे संवाद फेसबुक लाइव में स्वागत है। आशा है कि आप और आपके परिजन सकुशल होंगे। लॉकडाउन का नियमों का पालन कर रहे होंगे। अगर हमने अनुशासन के साथ नियमों का पालन किया होता तो निश्चित रूप से हम कोरोना जैसे जंग जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन अगर हम सबकी लापरवाही बरती तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि आने वाले वक्त में हम सबको, हमारे परिजनों को और पूरे बिहार को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। फिर से लॉकडाउन की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार कोरोना से लोगों को रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, कोरोना संकट से लड़ने के लिए हमें अभी क्या क्या करते रहना है, अपने को और अपने परिवार को किस ढंग से सुरक्षित रखना है, समाज के एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम अपने कौन कौन से कर्तव्य किस ढंग से पूरे करने हैं, आज के संडे संवाद फेसबुक लाइव में हम सब मिलकर बातचीत करेंगे। हम सबको स्पष्ट तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि कुछ लोगों की लापरवाही और उद्दंडता के चलते फिर से लॉकडाउन की नौबत आई है। राज्य के कई हिस्सों में कुछ लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों के पालन में लापरवाही बरती, जिसके कारण संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा। और आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश जुलाई तक कोरोना से बचाव के लिए जरूरी का पालन करते रहने से संक्रमण की कड़ी टूट जाती है। दुनिया भर में जिन देशों में या अपने देश में जिन राज्यों में लोगों ने कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों का अनुशासित तरीके से पालन किया है, वहाँ संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में काफ़ी मदद मिली है। जब देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया था और उसके बाद आंशिक लॉकडाउन लागू रहा, इस दौरान हम सब ने अनुशासन दिखाया और नियमों को कड़ी तरह से पालन किया, जिससे कोरोना संक्रमण तेजी से नहीं फैल रही थी। उस दौरान अन्य राज्यों से 21 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेनों और बसों के जरिए बिहार वापस लाया गया। इनमें से ज़्यादा लोग उन शहरों से लौटे थे कोरोना के मरीज काफ़ी पाए गए थे। इसलिए इन सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया, ताकि वापस लौटे हमारे भाइयों में अगर कोरोना संक्रमण का जरा भी खतरा हो तो वह उनके परिजनों, उनके आसपास पड़ोस, उनके गांव, उनके शहरों में सरकार की तरफ से क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि की व्यवस्था की गई। क्वारंटाइन की अवधि पूरा करने जब ये लोग अपने घर जाने लगे तो सभी को लौटने के समय किराए के साथ ही आर्थिक सहायता भी दी गई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद क्वारंटाइन सेंटरों में रहने वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और वहां की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मानना है कि सरकारी खजाने पर पहला अधिकार आपदा प्रभावित लोगों का होता है। कोरोना आपदा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के बैंक खातों में सीधे राहत भिजवाई। इस मॉडल को देश भर में प्रशंसा हुई। लोगों को सीधे सहायता पहुंचाने के इस मॉडल में सभी धारियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई। सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में एडवांस पेंशन भेजी गई। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल इत्यादि के लिए उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 730 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिनमें से काफ़ी लोगों को मिल चुका है और जिनको नहीं मिला देने की प्रक्रिया है। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आए 21 लाख लोगों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता भेजी गई,
बिहार के कई शहरों के साथ साथ देश के कई बड़े शहरों में कैंप लगाकर आपदा के दौरान लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई, जो अभी भी जारी है। कहते हैं दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कोरोना वायरस पूरी मानवता का दुश्मन है। ये दुनिया भर में लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। हम सब कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी लापरवाही और उद्दंडता से इस लड़ाई को कमजोर किया है। इसलिए फिर से लॉकडाउन करना पड़ा है, जिससे बिहार के लोगों के जीवन पर कोई संकट ना आए। इस बार लॉकडाउन के दायरे में उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिससे संक्रमण फैलने की आशंका अधिक रहती है। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी नियमों का पालन करते हुए कृषि कार्य, औद्योगिक गतिविधियां और अन्य जरूरी काम रहेंगे। आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान, चिकित्सा सेवा, किराना दुकानें, दवा की दुकानें, डेयरी, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस इत्यादि खुले गए हैं। इधर उधर बेवजह घूमने वाले के खिलाफ लॉकडाउन के मानकों के उल्लंघन के मामले भी काफी दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार के लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी अनेक बिंदुओं जैसे कोरोना संक्रमित से बचाव संबंधी उपायों, जागरूकता कार्यक्रमों, आवश्यक सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता और कोरोना के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी अपील की है कि लोग धैर्य रखें, सचेत रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करें। कोरोना संक्रमण से राज्य की रिकवरी रेट है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ सेंटरों और कोविड केयर सेंटरों में आइसोलेशन बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। राज्य में कोरोना संक्रमण के जांच की संख्या बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। अभी तक राज्य में प्रतिदिन 10,000 लोगों की जांच की व्यवस्था है, जिसे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं ये कम से कम 20,000 जांचों की व्यवस्था प्रतिदिन हो जाए। बिहार में 441 कोविड सेंटर बने हैं, 74 डेडिकेटेड कोविड सेंटर और बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 4 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, जिसमें कि एनएमसीएच है पटना, गया एएनएमसी मेडिकल कॉलेज है, एम्स पटना है और भागलपुर मेडिकल कॉलेज को बनाया गया है। इसके अलावा 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिसमें जिन मरीजों में कोरोना संक्रमण के स्पष्ट लक्षण हैं या वाले हैं, वे किसी भी चिन्हित जगह पर जाकर अपनी जांच करा सकें। इससे चिन्हित जगहों पर एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल सके। खुद को होम आइसोलेशन करने वालों की भी निगरानी सरकार की तरफ से की जाएगी। ऐसे लोगों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य के अनुमंडलीय स्तरीय अस्पतालों में भी कोरोना जांच की व्यवस्था की जा रही है, जिससे गांव वालों को सुविधा होगी, नज़दीक के अपने सब डिवीजन अस्पताल में जाके जांच करावेंगे। कोरोना के कई ऐसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है, वे अपने घर पर ही खुद होम आइसोलेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपना नाम, पता, जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर फोन करके पंजीकृत करवाना होता है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन के समय मार्गदर्शन भी दी जाए, ताकि वे जान सकें कि उन्हें किस प्रकार होम आइसोलेशन में रहना है, क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है, की जाए। कोरोना के खिलाफ इस जंग में बिहार देश के साथ खड़ा हुआ है। इसी कड़ी में पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन की पहली डोज लोगों को दी जा चुकी है। वैक्सीन का ट्रायल 18 वर्ष से 55 साल के बीच स्वस्थ महिलाओं और पुरुषों पर किया जा रहा है। बिहार में प्लाज्मा डोनेशन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। कोरोना से स्वस्थ हो चुके मरीज 1 महीने के बाद वे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। इससे न तो कोई उनको कमजोरी होगी
और न ही कोई साइड इफेक्ट। कोरोना सतर्क रहना और सावधान रखना। अगर कोई यह सोचता है कि उसे यह बीमारी नहीं हो सकती है तो वह उसकी भूल है। हमें खुद को और अपने परिजनों को तो इस संक्रमण से सुरक्षित रखना ही है, समाज के अन्य लोगों को भी लगातार जागरूक करते रहना है। इसलिए घर से बाहर निकल रहे हैं जरूर रखें। इसके अलावा समय समय पर साबुन से हाथ जरूर धोएं। सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी से मिलते भी हैं तो उससे हाथ मत मिलाइए, खुद से ही नमस्ते कीजिए। किसी से की दूरी बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कीजिए। कोरोना वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाले को जल्दी अटैक करता है, इसलिए खान पान का भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति की अगर तबीयत खराब होती है तो उसका समुचित इलाज करवाएं। 65 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। आपके घर परिवार, आस पड़ोस, जान पहचान, दफ्तर इत्यादि में अगर कोई मास्क, रुमाल या गमछा इत्यादि तो उसको टोकिए, समझाइए, उसको बताइए। वो अपने साथ साथ अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। इसी तरह बेवजह बाजार में घूमने और चौराहों पर भीड़ लगाने वालों को भी समझाइए कि वे ऐसा न करें, क्योंकि ऐसा करके सबसे पहले वे अपने परिवार के बच्चों और बुजुर्गों को ही मुसीबत में डालेंगे। कोरोना संक्रमण का बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा खतरा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युवाओं में संक्रमण का खतरा नहीं है। इसलिए सबको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही जो लोग बाजारों में जरूरी काम से निकलते हैं लेकिन वे 2 गज की दूरी नहीं बना के पालन करते हैं, उनको भी टोकिए, उनको भी समझाइए। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक व्यक्ति के संक्रमण से उसका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक है। लोगों को समझाने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति पैदा न होने दें। सबसे पहले अपने को और अपने परिवार को इस खतरा से बचाएं। इसकी एहसास आसान तरीके से समझिए। इसको इस ढंग आसान तरीके से समझिए। अगर हम बहुत सावधानी से गाड़ी चलाते हैं तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि सड़क पर एक्सीडेंट नहीं होगा। सावधानी से गाड़ी न चलाने वाले लोग एक्सीडेंट कर सकते हैं। इसकी गारंटी तभी संभव है जब सड़क पर हर कोई बहुत सावधानी से गाड़ी चलाए। यही स्थिति कोरोना को लेकर है। हम खुद कोरोना से बचाव के सारे नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे परिवार, आसपास के लोग, पूरा समाज इस नियमों का पालन नहीं करेगा तब तक यह खतरा बना रहेगा। इसलिए खुद को कोरोना के आक्रमण से सुरक्षित रखना है और दूसरे को भी इसके लिए लगातार सचेत करते रहना है। मानव जाति के लिए खतरा बन चुके इस बिहार एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। पूरे बिहार में लॉकडाउन इसी उद्देश्य से लागू किया गया है। अगर हमने अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति से काम लिया और नियमों का सख्ती से पालन किया तो संक्रमण हम कोरोना से जरूर जीतेंगे। मैं अपने जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से जितने भी चिकित्सा कर्मी, ग्रामीण चिकित्सा कर्मी, सारे लोग जो कोरोना के विरोध में ये जंग लड़ रहे हैं, सरकार को सहायता कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वह आगे अपनी सेवा बरकरार रहें, क्योंकि बहुत भयानक स्थिति है। मैं जो इस अस्पताल से संबंध हूँ, महावीर कैंसर संस्थान पटना, भयानक स्थिति है। हमारे 60-65 स्टाफ कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। कोरोना के कैंसर के मरीज आते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, साथ में कोरोना लाते हैं, तो यह विकट स्थिति है। अस्पतालों में भी किस ढंग से इलाज की जाए, इसलिए आप अपनी सुरक्षा रखते हुए दूसरों की जरूर सेवा करें। और आप सभी ग्रामीण है इस नेक काम में, जो अभी एक इमरजेंसी है, जो आपातकाल की स्थिति है, इसमें आप अपना सहयोग
बिहार सरकार को पूरा दें। आपके लिए बिहार सरकार चिंतित है और समय पर धैर्य रखें। आपके लिए जो कार्य होगा वह किया जाएगा। लेकिन अभी बहुत ही कठिन घड़ी है और हमारे जेडीयू प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप सबों से मेरी अपील है कि आप जितने भी आपके वर्कर्स हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको एक साथ जोड़ें। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 अगस्त को उनके साथ संवाद करना चाहेंगे, इसलिए आप 7 अगस्त की तैयारी अभी से शुरू कर दें और कोरोना के विरुद्ध जो जंग है उसमें पूरा अपना सहयोग दें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, नमस्ते।